हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रियांशु विश्वकर्मा एंड यू आर वाचिंग स्टडी विद पीपी। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 क्लास 10th का, जो कि नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग का फॉर्मूला है जो कि इम्पोर्टेंट है, उसको देख लेते हैं एक बार। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो है x² + bx + c = 0, जहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब a 0 नहीं होना चाहिए और b नहीं 0 होना चाहिए। अगर ये a 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये b 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये c बस बच जाएगा, c = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग a² + bx + c = 0 लेते हैं, यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0। और एक फर्स्ट पॉइंट है जो कि अगर a 0 होता है, ये अगर 0 होगा तो ये bx + c = 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, विच इज लीनियर इक्वेशन। और सेकंड पॉइंट है, अगर a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a 0 नहीं है और b बस 0 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अगर ये पूरा 0 हो गया तो a² + c बचेगा। इसको बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये पूरा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, जैसे कि ax² + c = 0 होगा। अगर इस फॉर्म में रहा, इसको हम लोग बोलेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और सेकंड पॉइंट है x² + bx + c हैविंग ओनली 2 रूट्स ऑलवेज। इसमें इसका हाईएस्ट पावर x का 2 है, इसलिए इसमें बस 2 रूट्स होता है। इसके अलावा अगर 3 पावर होगा इसमें तो ये क्यूबिक हो जाएगा। अगर एक और पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट सेकंड नंबर का, इफ c = 0, अगर c 0 होता है तो वन रूट विल बी 0। इसमें का एक रूट होगा वो 0 होगा, 2 रूट निकलेगा उसमें से एक रूट 0 होगा। अगर b = 0, अगर ये b 0 होता है, रूट्स आर इक्वल बट इन अपोजिट इन साइन। मतलब रूट्स जो होगा वो दोनों सेम होगा, लेकिन एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, वो अपोजिट हो जाता है। अगर a = c, मतलब ये a अगर c हो जाता है तो ये रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। मतलब कि अगर एग्जांपल देते हैं तो अगर ये 1/2 है तो ये हो जाएगा 2/1। हम लोग का थर्ड पॉइंट है ax² + bx + c = 0, जो कि हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म था। उसमें का हम लोग रूट्स ले लेते हैं, एक अल्फा लेते हैं और बीटा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 ही रूट्स होता है। तो एक अल्फा लेते हैं, दूसरा बीटा। तो हम लोग का सम ऑफ द रूट्स होगा अल्फा + बीटा = -b/a। मतलब b का नेगेटिव और x² का कोफिशिएंट जो कि a है, और उसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो जाएगा अल्फा बीटा = c/a, मतलब कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x²। और हम लोग का फोर्थ पॉइंट है, if alpha beta are 2 roots of the quadratic equation, then the equation becomes x² + xx plus p = 0। अगर हम लोग अल्फा बीटा लेते हैं 2 रूट्स, तो हम लोग का इक्वेशन जो बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो बनेगा x² + xx plus p = 0, जो कि s हम लोग का सम ऑफ द रूट्स है, s सम ऑफ द रूट्स जो कि अल्फा + बीटा है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा × बीटा। हम लोग का फिफ्थ नंबर है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन b² - 4ac। अगर हम लोग कोई इक्वेशन बोल दिया कि अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, जिसको हम लोग d भी बोल सकते हैं, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे b² - 4ac, जो कि b² मतलब कि कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर और -4 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x² इंटू कांस्टेंट टर्म। इसको 4ac को मल्टीप्लाई करेंगे और b² को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम लोग का डिस्क्रिमिनेंट लग जाएगा। और हम लोग का फिफ्थ का फर्स्ट पॉइंट है, अगर b² - 4ac इज इक्वल टू 0। अगर b² - 4ac अगर 0 होता है तो रूट्स जो होगा रियल होगा और इक्वल होगा। रियल मतलब कि उसमें रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, मतलब 2 भी आ सकता है, √2 भी आ सकता है, ये दोनों मिला के हो जाएगा हम लोग का रियल रूट्स। अगर सेकंड पॉइंट है b² - 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर b² - 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट हम लोग का ग्रेटर देन है, मतलब बड़ा है और 0 है, 0 के इक्वल भी है,
तो रूट्स आर रियल, मतलब वो बस रियल होगा, इक्वल नहीं होगा, बस रियल होगा। मतलब कि रियल क्या, √2 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, 4 भी ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये भी रियल होगा। मतलब बोथ कॉम्बिनेशन ऑफ रूट्स एंड रूट्स, इरेशनल्स एंड रेशनल नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर्स। और थर्ड नंबर हम लोग का है b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है और परफेक्ट स्क्वायर है, एंड परफेक्ट स्क्वायर है। तो जो रूट्स होगा वो रेशनल भी हो सकता है और अनइक्वल भी होगा। मतलब रेशनल मतलब p/q फॉर्म में रहेगा और अनइक्वल रहेगा, मतलब इसके इक्वल दूसरा वाला नहीं होगा, दूसरा वाला कुछ और हो सकता है, सपोज p हो सकता है, वो कोई भी हम लोग ले सकते हैं, लेकिन इसके इक्वल नहीं रहेगा। फोर्थ पॉइंट है b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट हम लोग का 0 से बड़ा है और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट जो होगा हम लोग का वो इरेशनल होगा। इरेशनल मतलब कि जैसे √2 ये इरेशनल है, पाई का जो वैल्यू होता है 22/7, ये 22/7 होता है, लेकिन ये रेशनल फॉर्म में नहीं आता है। इसका वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो ये इरेशनल आएगा, क्योंकि इसका कोई लिमिट नहीं है, एक और बढ़ते चला जाएगा, मतलब इरेशनल होगा और अनइक्वल होगा। मतलब कि एक अगर √2 है तो दूसरा वाला उसके इक्वल नहीं होगा, वो अनइक्वल होगा। अगर ये √2 है तो ये -√2 भी हो सकता है, -√2 भी हो सकता है। और फिफ्थ पॉइंट है b² - 4ac इज लेस देन 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट हम लोग का 0 से छोटा है, लेस देन है, नेगेटिव में है, तो देन रियल रूट्स, और मतलब उसमें नो रियल रूट्स, मतलब एक भी रियल रूट्स नहीं होगा, मतलब उसमें रेशनल भी नहीं होगा और इरेशनल भी नहीं होगा, रेशनल और इरेशनल दोनों इसमें नहीं होगा। और द रूट्स आर इमेजनरी, और इमेजनरी क्या होता है, अगर कोई हम लोग को जैसे √(-1) दे दिया, √(-2) दे दिया, अगर ऐसा सब डिजिट रहेगा, इरेशनल रहेगा, तो उसको इरेशनल नहीं बोलेंगे, इसको इमेजनरी बोलेंगे। इसको बोलते हैं इमेजनरी नंबर। जो रूट के अंदर निगेटिव रहे तो उसको बोलते हैं इमेजनरी नंबर। हम लोग का 6 पॉइंट है मेथड ऑफ सॉल्यूशंस, मतलब हम लोग का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड है जो सॉल्यूशन हम लोग को निकालने के लिए। एक है फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि हमने क्लास 9 में भी किया था, 10 में भी कर रहे हैं। बाई स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो हम लोग क्लास 9 में किया था, उसको हम 10 में भी करेंगे। और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये थोड़ा न्यू है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसमें स्क्वायर बना के, मतलब कि a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², इस फॉर्म में लाके हम लोग को सॉल्व करना रहता है। चाहे और रहता है फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर = a² - 2ab + b², ये दोनों फॉर्मूला यूज करके हम लोग को स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम लोग करते हैं, सॉल्व करते हैं। और हम लोग का थर्ड पॉइंट ऑफ फॉर्मूला, कुछ इक्वेशन जो हम लोग ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते स्क्वायरिंग मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से, वो लोग हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जो कि -b मतलब इस कोएफिशिएंट ऑफ x का जो कोएफिशिएंट है उसका निगेटिव लेते हैं, और प्लस माइनस, मतलब कि एक प्लस भी हो सकता है, एक माइनस भी हो सकता है, मतलब -b + √b² - 4ac/2a, एक ये भी हो सकता है, और ये -b -√b² - 4ac/2a, नोट हो सकता है। एक तो ये भी प्लस में भी हो सकता है, एक माइनस में भी हो सकता है। तो ये प्लस माइनस, और ये b² - 4 जो हम लोग अभी किया है डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए, तो -b ± डिस्क्रिमिनेंट बाई 2a, मतलब 2 × कोएफिशिएंट ऑफ x² जो कि हम लोग किया है।